तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं दोस्तों। और आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं सेल एक्सपेरिमेंट, यानी सेल कैसे बनाया गया था, इसके बारे में कैसे सोचा गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि 1800 ईस्वी में वोल्टा और गैल्वानी नामक दो केमिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और आज हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं। आइए सबसे पहले क्या किया, सेल दिमाग में आया कैसे, आइए वही चीज समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या किया, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आइए एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं भैया। एक्सपेरिमेंट पहले समझो, इस चैप्टर को भैया पढ़ना इतना जरूरी है। अगर आप कंपटीशन के नजरिए से देखो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी स्पेशल है दोस्त, बहुत स्पेशल है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग समझेंगे कि सेल कैसे बनाया गया था। सेल समझ रहे हो ना दोस्तों, हम लोग देखते हो टीवी वगैरह देखते हैं, टीवी वाला रिमोट जो होता है ना, उसमें हम लोग एक बैटरी लगाते हैं ना, बैटरी लगाते हैं ना भैया, उसी की हम लोग बात करते हैं। घड़ी वगैरह देखते हो, टिक टिक करवाता है एक गोल टाइप का, था वही सेल। यानी इसके बारे में कैसे सोचा गया था, इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं दोस्त। आप लोग टेंशन फ्री रहिए। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, एक कंटेनर लिया। बोल कंटेनर सर, अरे ये वो पात्र लिया भैया, एक पात्र लिया। चलो हमने एक कंटेनर ले लिया। अब क्या किया, उन दोनों बापू लोग का काम देखो। क्या किया कि इसमें से एक सॉल्यूशन डाला। किसका सॉल्यूशन डाल दिया सर? भाई किसका सॉल्यूशन डालेगा, अभी मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, काहे इतना जल्दी घबराते हो। उन्होंने 1 मोलर, कितना, 1 मोलर भैया। किसने? वोल्टा और गैल्वेनिक ने 1 मोलर CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस यानी जलीय विलयन लिया। क्या लिया भैया? जलीय विलयन लिया। अब क्या किया, इस विलयन में इन्होंने देखा क्या कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ एक इलेक्ट्रोड डालते। इलेक्ट्रोड समझते हो? इलेक्ट्रोड अभी एकदम इलेक्ट्रोड वाला खेल चलते रहेगा इस चैप्टर में, उसके लिए टेंशन फ्री रहो। एक इलेक्ट्रोड लिया। किसका इलेक्ट्रोड लिया? इन्होंने जिंक का एक, चलो रॉड ही लिया। अभी हमको नहीं पता है कि प्लस है कि माइनस है, कोई मतलब नहीं है। अब कुछ देर बाद जैसे इसको डालना शुरू किया भैया, पता चला कि यहां से देखो ये धीरे धीरे पतला होते गया। क्या होते गया? पतला होते गया। और यहाँ पे वो क्या हुआ, जो पतला होते गया, यानी इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो अवशेष जो नीचे गिरते गया यहाँ पे। इसमें से एक चीज और समझ लो, ये Cu जो है ना भैया, Cu2+ जो है, इसका कलर नीला होता है। कैसा होता है? नीला, समझ रहे हो, जिसको हम लोग ब्लू बोलते हैं। अरे ब्लू को ही नीला बोलते हैं, हाँ ब्लू को ही नीला बोलते हैं दोस्त। तो उसके बाद क्या हुआ, देखा कि यहाँ से ये पतला होते जा रहा है। क्या? पतला होते जा रहा है। अरे थोड़ा ठीक से, पतला होते गया, पतला होते गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से Zn2+ निकलते गया, Zn2+ निकलते गया। समझ रहे हो? Zn2+ के रूप में यहाँ पे निकलते गया। मतलब इसने क्या, अपना इलेक्ट्रॉन खोते गया। और यहाँ पे धीरे धीरे गल गुल करके यहाँ पे एक रेड पीपीटी जमा हो गया। रेड पीपीटी जमा हुआ दोस्त, रेड पीपीटी। क्या जमा हुआ? रेड पीपीटी। तो इससे हमको क्या समझ में आया? इससे एक चीज समझ में आया कि जैसे हम रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाए, उसी टाइम से क्या हुआ, ये रॉड धीरे धीरे पतला होते गया। क्या? धीरे धीरे ये पतला होते गया। इसका मतलब Zn2+ निकलते गया। यानी उसके बाद और एक चीज हमने क्या किया, देखा कि भाई अब इसमें और कुछ हो रहा है क्या। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक हम लोग थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर। क्या लगाया भैया? थर्मामीटर लगाया। थर्मामीटर लगा दिया। अब इस थर्मामीटर में हमने क्या देखा, इस थर्मामीटर में हम लोगों ने देखा कि ताप में वृद्धि हो रही थी। क्या? ताप में वृद्धि हो रही थी। अरे यार, ताप में जब वृद्धि हो रही थी, और हम लोग इस चैप्टर में यही चीज तो पढ़ते हैं ना जी, कि हम लोग क्या केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं दोस्त, केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट में इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
इस चैप्टर में यही तो खेल ही हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन, यही खेल तो हम लोग खेलते ही हैं इस चैप्टर में ना। तो यहाँ पे आइए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या क्या ऑब्जर्व हुआ। आइए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम लोग, है ना। ऑब्जर्वेशन देख लेते कि इसमें से क्या क्या ऑब्जर्व हुआ भाई। सबसे पहले क्या हुआ कि ये जेडन रॉड जो था, ये जिंक रॉड जो था दोस्त, ये जिंक रॉड धीरे धीरे क्या हुआ, पतला होते गया। क्या? पतला होते गया, अपक्षयित होते गया। यानी यहां लिख सकते हैं हम लोग नंबर 1 में, जिंक रॉड, हाँ, जिंक रॉड के द्रव्यमान में कमी, देखा गया या नहीं ये बताओ। कमी देखा। दूसरी बात हम लोगों ने क्या यहाँ पे और एक चीज देखा कि सर हम लोग इस सॉल्यूशन में जो पहले टेम्परेचर जो था वो उस टेम्परेचर से ये बढ़ गया, इसका टेम्परेचर क्या बढ़ते गया। यानी अगर देखें तो ताप में वृद्धि देखा गया। ताप में क्या देखा गया दोस्तों? ताप में वृद्धि देखा गया, वृद्धि देखा गया। ये चीज भी देख लिए हम लोगों ने, ताप में वृद्धि देखा गया। तीसरी बात हम लोगों ने क्या देखा मेरे दोस्त? ताप में वृद्धि देखा गया। और तीसरी बात हम लोग रेड पीपीटी देखते हैं, क्या? लाल, लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप, जिसको हम लोग रेड, रेड पीपीटी बोलते हैं, रेड पीपीटी, प्रीसिपिटेशन, ठीक है, देखा गया। लाल अवक्षेप मिला। क्या मिला दोस्त? लाल अवक्षेप मिला। उसके बाद और क्या हुआ? और कुछ इसमें देखने को मिला क्या भाई? इसमें एक चीज और देखने को मिला कि ये ब्लू कलर से फीका होते गया, यानी रेड में चेंजिंग हो गया। कैसे चेंज हुआ वो भी बताएंगे। यानी एक चीज और देखें हम लोग, क्या देखें दोस्त? कि विलियन, विलियन का रंग फीका, क्या? फीका देखा गया। ये चीज तो देखा गया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कैसा रिएक्शन हुआ, आइए इसके रिएक्शन को समझते हैं ना। रिएक्शन मेन चीज है दोस्त, रिएक्शन। अब बहुते बच्चा को क्या है, बोरिंग फील होने लगा होगा कि सर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं दोस्त। आज आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, आज आपको किताबें सिखाने की कोशिश कर रही है तो आपको नींद आ रही है ना दोस्त। याद रखना मेरे दोस्त, जिस दिन ये दुनिया आपको, जिस दिन ये जिंदगी आपको सिखाने की कोशिश करेगी ना, उस दिन आपकी नींद उड़ जाएगी। आज बहुत ज्यादा आपको नींद आ रही है ना दोस्त, ये गलती कभी मत करो। आज किताब सिखा रही है, सीख लो, नहीं तो एक दिन आप बहुत पछताओगे मेरे दोस्त, और आपकी नींद उड़ जाएगी जिस दिन आपको ये जिंदगी सिखाने की कोशिश करेगी। इसलिए भैया पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोगों के पास एक यही रास्ता है जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्त कि ये रिएक्शन, इसमें कैसा कैसा रिएक्शन हुआ होगा। तो यहाँ पे ये मान लीजिए धीरे धीरे करके क्या हो रहा है भैया, धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन खो रहा होगा। क्या? इस जिंक रॉड में कैसा हुआ होगा, जिंक, पहले हम जिंक रॉड को सॉलिड स्टेट में डाले थे, तो ये धीरे धीरे पतला होते जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ये Zn2 प्लस एक्वस बना देगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और Zn2 प्लस आयंस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और हम लोगों को पता है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये है कि जिंक रॉड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? जिंक का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्त। ठीक है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। और इसको एक चीज बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। और दूसरा, अगर आप देखोगे कॉपर सॉल्यूशन में से SO4 निकल जाए तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस। इस टाइम इसका कलर कैसा है, CO2 प्लस, अभी एक्वस फॉर्म में है। CO2 प्लस, ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, किस कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का। इसको भाई क्या, ये
इसका मतलब ये है कि इसको जब ये कैटायन यानी प्लस में दिख रहा है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से ले लेगा, इससे ले लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। क्या न्यूट्रल हो जाएगा या फिर सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ले रहा है। और जो ले रहा होता है उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन। यानी Cu सॉलिड स्टेट में आ गया, इसका मतलब यहाँ अपचयन हो रहा है। अपचयन, अप गलत लिख दिए, अरे पढ़ा लिखा हम हैं कि नहीं रे। अपचयन हो रहा है दोस्त, किसका, कॉपर का अपचयन यहाँ हो रहा है। और इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर देखो भैया, उधर हो सकता है नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपन। अच्छा यही कोशिश करते हैं ना, इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर मिला दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भैया, रेडॉक्स। हिंदी में उपापचय बोलते हैं, हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी में भी इसको रेडॉक्स अभिक्रिया ही पढ़ो दोस्त। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये दोनों हाफ रिएक्शन है, एक ऑक्सीकरण एक अपचयन। हम लोग जानते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो या उपचयन या अपचयन हो, उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और आपको पता होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है, जब ये रेडॉक्स अभिक्रिया पूरी तरह से होती है तो क्या, हीट के रूप में ऊर्जा निकालती है, यानी उष्मा इसमें रिलीज होता है। क्या होता है, उष्मा रिलीज होता है दोस्त। क्या होता है, उष्मा रिलीज होता है। याद रखना, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, उष्मा मिल रहा है। हाँ, उष्मा उत्पन्न हो रहा है। जबकि हमने क्या बोला, हमको तो भैया केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट चाहिए और मिल क्या गया, उष्मा। मतलब ये रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंट तो गड़बड़ा गया। अब इस उष्मा को हमको कन्वर्ट करना चाहिए था किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में। तो जब वो दोनों केमिस्ट सोचने लगे कि भाई हमको चाहिए था इलेक्ट्रिक करंट, मिल क्या गया, उष्मा। अब इसको क्या किया जाएगा, तो फिर से उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अगला लेक्चर में करने जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अच्छा से समझ लो ना दोस्त। उसके बाद ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो था, ये स्वतः प्रकृति के थे। कैसे, स्वतः प्रकृति का, समझ रहे हो, स्वतः प्रकृति का था दोस्त। यानी ये अभिक्रिया एकदम अपने आप हो रहा था, इस अभिक्रिया को कराने की जरूरत नहीं थी। ये अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जो है, ये खुद होने लगती है। समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो, मन नहीं कर रहा है ना भैया पढ़ने, या फिर आप भी ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं। अगर दोस्त पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे हो ना, तो भूल जाओ कि तुम्हें सफलता मिलेगी। जिस दिन आप पढ़ते अगर आपने पढ़ाई करते टाइम ही आपने सोचा कि अरे भाई आज नहाना भी है, पढ़ाई के टाइम से ही आपको नहाने का टाइम निकालना पड़े, पढ़ाई के टाइम से ही आपको खाने का टाइम निकालना पड़े, तो याद रखना दोस्त, उस दिन आप सफलता की ओर चल पड़े हो। लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे हो ना, तो याद रखना आप झूठ मूठ की पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए टाइम पढ़ाई पे दो और उसी टाइम से आप अपना पार्ट टाइम निकालो दोस्त, खाने पीने, दौड़ने खेलने का। और ये काम जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे ना, मैं लिख के देता हूं कि आप सफल हो जाओगे। आपके सामने कोई भी एग्जाम टफ नहीं होगा, आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर करोगे। इसलिए बोल रहा हूं दोस्त, पढ़ाई पे मन लगा लो और टाइम सिर्फ पढ़ाई पे दो, और पढ़ाई से ही टाइम निकालने की कोशिश करो अपना खाने पीने, नहाने धोने, जो भी हो। अगर आप इतना करोगे ना, तो मैं लिख के देता हूं आईआईटी एडवांस जो होता है ना, वो भी आप एक बार में निकाल के दिखाओगे। इसलिए आप पहले कोशिश करो दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया जो है किस प्रकृति के हैं, स्वतः प्रकृति के हैं। तो यहाँ पे खेल कहां खत्म हो गया कि ये तो भैया हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए था, मिल क्या गया, उष्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी हुआ। और ये रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः प्रकृति के कैसे हुए, क्योंकि ये एक ही कंटेनर में हो रहा था, एक ही पात्र में। समझ रहे हो, एक ही पात्र में हो रहा है, इसलिए स्वतः प्रकृति के हैं दोस्त। उसके बाद क्या हुआ कि अब रुकिए एक सेकंड, उसके बाद क्या हुआ दोस्त, उसके बाद हुआ कि भैया ये उष्मा के रूप में निकल गया, गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं हो गया। तो फिर उन लोगों ने यहीं से, लेकिन दिमाग तो यहीं से निकाला कि भाई ये उष्मा के फॉर्म में अगर एनर्जी तो निकल रहा है, हमको एनर्जी चाहिए,
बस इलेक्ट्रिक के रूप में चाहिए। एनर्जी तो मिल रहा है, पर इस एनर्जी को हमको क्या करना होगा, कोई ऐसा हिसाब लगाना होगा कि भाई ये हीट एनर्जी ना निकले, बल्कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में निकले, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में निकले, ताकि हमरा बल्बवा जले, ताकि हमरा टीवी चले, ताकि हमरा टीवी वाला रिमोटवा जो है वो काम करे, ताकि क्या बोलते हैं उसको, हमरा घड़िया चले। तो भाई फिर उन दोनों ने सोचना शुरू किया, गैल्वनी और किसने, वोल्टा ने। इन दोनों ने जब सोचना शुरू किया तो वहीं से एक सेल का निर्माण किया, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक सेल। और रासायनिक सेल का ही तो इस चैप्टर में खेल ही है दोस्त, इसलिए हम लोग अगला लेक्चर में रासायनिक सेल को समझने वाले हैं दोस्त। यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे क्या क्या देखा गया कि जिंक रॉड धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म होते जा रहा था। और एक चीज, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही थी। खेल तो यहीं से शुरू हो गया था, बस ये टेम्परेचर में वृद्धि हुआ, लेकिन हमको मिला उष्मा, गड़बड़ यहां हो गया। उसके बाद और एक चीज देखा, अवक्षेप मिल रहा था। देखते नहीं हो बैटरियन में क्या होता है, जब चार्ज खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे खाली करुआ टाइप का कितना कुछ निकलने लगता, खत्म कहानी। विलियन का रंग भी बदलते गया। उसके बाद देखो, यहाँ पे ये कॉपर का कलर ब्लू था, अब रेड। सर यहाँ पे कौन बैठा होगा, तो यहाँ बैठने वाला कोई नहीं था, ये कॉपर था। कॉपर देखते हैं ना जी हम लोग, कॉपर का कलर लगभग लाल ही होता है। कैसा, लाल ही होता है, भूरा कलर नहीं होता है। कॉपर का लाल लगभग कलर लाल कलर का ही होता है ना। तो ये जो है ना, ये पीपीटी जो बैठा, रेड पीपीटी जो था ना, वो किसका था भैया, कॉपर का था। किसका, कॉपर का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हम लोगों ने कसम खाया है कि 2027 एग्जाम कंप्लीट करेंगे 2026 में ही बुक को, ठीक है। इसलिए दोस्तों को शेयर करिए ताबड़तोड़, एकदम प्योर हिंदी मीडियम में। उसके बाद अगर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि हम लोग एक सेल का निर्माण अब कर सकते हैं, क्योंकि यहां से एनर्जी हमें मिल रही है। समझ में आया ना दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।